नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो निकेत ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्म भाव यानी दशम भाव के बारे में। देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग हर परिस्थिति में आसानी से ऊपर उठ जाते हैं। उनको आसानी से नाम, प्रतिष्ठा, सम्मान, अच्छा करियर मिल जाता है। वहीं कुछ लोग जीवन भर कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी पहचान नहीं पा पाते, सफल नहीं हो पाते। तो इन सभी का उत्तर छिपा है कुंडली के दशम भाव में। तो आइए जानते हैं कैसे। देखिए, दशम भाव का मूल अर्थ क्या है। इसका संस्कृत नाम है कर्म भाव, काम का भाव। स्वाभाविक राशि मकर, कैप्रिकॉन यानी 10वें नंबर की राशि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। स्वामी ग्रह कौन सा हो गया? सैटर्न। तत्व क्या हो गया? पृथ्वी यानी अर्थ। श्रेणी कौन सी हो गई? ये केंद्र भाव है। देखिए, केंद्र भाव ये होते हैं पहला, चौथा, सातवां और 10वां। तो इसमें से ये एक केंद्र भाव है। तो ये आपका प्रोफेशन, कर्म, आपकी करियर ग्रोथ और सोशल स्टेटस, समाज में इज्जत, प्रतिष्ठा और फेम को दिखाता है। और स्पिरिचुअली या धार्मिक सेंस में ये बताता है कि आपकी आत्मा किस कर्म से इस जन्म में सफलता पाएगी, क्या करने से आपको सफलता मिलेगी, आप किस कार्य में जाएं जिससे आपको सफलता मिले। दशम भाव का कारकत्व देख लीजिए। देखिए, क्योंकि कर्म भाव है तो करियर, आपका प्रोफेशन और कर्म, आपके पद, प्रतिष्ठा और समाज में स्थान, आपकी पोस्ट जो हो गई, आप किस पद पर जाकर बैठेंगे, आपका कार्यक्षेत्र, कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी और उसमें सफलता वो यहाँ से देखी जाएगी। कर्मों का फल, कर्तव्य और अनुशासन, डिसिप्लिन, कार्य से संबंधित अधिकार, एम्बिशन और लीडरशिप, सरकार, गवर्नमेंट और मैनेजमेंट रोल्स यहाँ से देखे जाएंगे। और स्पिरिचुअल सेंस में जीवन का मुख्य उद्देश्य यानी लाइफ मिशन भी यहाँ से देखा जाता है दशम भाव से। 10th हाउस से जुड़े संबंध देख लीजिए। देखिए, पहला संबंध होगा पिता यानी फादर का। देखिए, 9th हाउस से फादर को देखा जाता है, लेकिन 10th हाउस से भी देखा जाता है। डिफरेंस क्या है? 9th हाउस से देखा जाता है फादर का आशीर्वाद, फादर की कृपा, और फादर जो आपको प्रेरित करते हैं कर्म करने के लिए और आपको मार्गदर्शन दिखाते हैं जीवन में, वह दशम भाव से देखा जाएगा। अगला संबंध उच्च अधिकारी, जो बड़े ऑफिशियल्स हैं आपके डिपार्टमेंट में, आपके बॉस, मैनेजर्स, वो यहाँ से देखे जाते हैं। सरकार या प्रशासनिक सेवा या प्रशासनिक व्यक्ति यहाँ से देखे जाएंगे। और ऐसे लोग जो आपके काम पर अधिकार रखते हैं, यानी जिन लोगों को आप रिपोर्ट करते हैं अपने ऑफिस में, अपने दफ्तर में। शारीरिक अंग देख लीजिए। पहला अंग है घुटने यानी नीज, दूसरा है हड्डियां या स्केलेटल सिस्टम, स्ट्रक्चर, पूरा स्केलेटल स्ट्रक्चर जो होता है, हड्डियों का ढांचा, क्योंकि ये इस भाव का लॉर्ड शनि ग्रह है। तो शनि ग्रह किसका कारक होता है? हड्डियों का और मस्क्यूलो स्केलेटल स्ट्रक्चर का। जब हमने प्लैनेट्स की बात करी थी तब हमने ये पढ़ा था। जॉइंट्स का और जॉइंट्स से जुड़े मूवमेंट और उनसे जुड़ी एनर्जी का भी ये भाव है। और शरीर का वह हिस्सा जो डायरेक्शन और सपोर्ट देता है। देखिए, जॉइंट्स हो गए, उसमें जो डायरेक्शन सपोर्ट देते हैं, हड्डियां हो गई, मस्क्यूलो स्केलेटल स्ट्रक्चर हो गया, घुटने हो गए, तो ये सब चीज़ें मिलकर शरीर को डायरेक्शन और सपोर्ट देते हैं। तो फिर इससे जुड़े रोग कौन कौन से हो गए? देखिए, यदि उसका स्वामी जो कि शनि ग्रह हैं वह अशुभ हो तो व्यक्ति को कर्म करने में दिक्कत आती है, आलस्य सताएगा, उसको लेजी हो जाएगा, हड्डियों में दर्द रहेगा, मनोबल टूट जाएगा ऐसे जातक का। घुटनों में दर्द, गठिया बाय जिसको बोलते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जोड़ों में अकड़न। अगला है काम में थकान या बर्नआउट, फिजिकल बर्नआउट और मेंटल बर्नआउट दोनों हो सकते हैं। जिम्मेदारियों का मानसिक दबाव, मतलब जो भी कार्य क्षेत्र में दबाव आ रहा है, प्रेशर आ रहा है मानसिक, या फिर जो दबाव आ रहा है जिम्मेदारियों का कार्य क्षेत्र में, वो यहाँ से देखा जाएगा। मुझे लोग क्या कहेंगे, क्या लोग मुझे मानते हैं या नहीं मानते, इस चीज़ कब है, इस चीज़ की एंग्जाइटी कि समाज में मेरा स्टेटस कैसा है, मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, इससे जुड़ा भय और एंग्जाइटी भी यहाँ से देखी जाएगी। ज़्यादा काम करने से आने वाला डिप्रेशन या आइसोलेशन भी यहाँ से देखा जाएगा, क्योंकि कर्म का स्थान है। यदि यहाँ दिक्कत आ जाए इस भाव में तो बहुत से जातक ज़्यादा काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनके शरीर पर काफ़ी नुकसान आता है। दर्द होने लगता है,
स्पाइन में दिक्कत आ जाती है और डिप्रेशन हो जाता है, ऐसी समस्या हो जाती हैं उन लोगों को। तो मोटे मोटे तौर पे ये भाव आपके कर्म संतुलन को दिखलाता है, यानी वर्क लाइफ बैलेंस को भी दिखलाता है। तो इससे जुड़े जीवन क्षेत्र पहले डिस्कस कर चुका हूँ मैं, जल्दी से फिर से डिस्कस कर लेते हैं। प्रोफेशन, बिजनेस, अथॉरिटी हो गया। दूसरा पॉलिटिक्स हो गया, पब्लिक इमेज हो गई। तीसरा कर्म यानी कर्मयोग हो गया। ड्यूटी हो गई आपकी कॉन्शियसनेस, ड्यूटी में कॉन्शियसनेस कैसी है आपकी। आपके एम्बिशन, गोल सेटिंग्स और रिकग्निशन, आपकी पहचान समाज में, वो यहाँ से देखी जाएगी। सेल्फ मास्टरी, या आपको खुद के ऊपर मास्टरी है कि नहीं, ये यहाँ से देखा जाएगा। लीडरशिप डेवलपमेंट, आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ कितनी हैं और उन क्वालिटीज़ को डेवलप करने का कितना आप में दम है, वो यहाँ से देखा जाएगा। सोशल सर्विस या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स यहाँ से देखे जाएंगे। कार्मिक दृष्टि देखिए दशम भाव की, देखिए ये ऐसे पास्ट लाइफ एक्शंस को दर्शाता है जिनका परिणाम इस जन्म में आपके कर्म या कैरियर, प्रोफेशन और स्टेटस के रूप में मिलता है। यदि आपने पिछले जन्मों में अपने अच्छे कर्म किए हैं तो इस जीवन में आपको अधिक अवसर मिलेगा और समाज में सम्मान मिलेगा और अच्छा करियर या प्रोफेशन मिलेगा। तो ये भाव सिखलाता क्या है, देखिए कहता है डू योर ड्यूटी, रिजल्ट्स विल फॉलो। अपना काम करो और रिजल्ट्स की चिंता ना करो, कर्म करो और फल की इच्छा ना करो, उनकी चिंता ना करो। तो मजबूत दशम भाव व्यक्ति को नाम देगा, यश देगा, सम्मान देगा समाज में। वहीं कमज़ोर भाव होगा तो बार बार कोशिश करने पर भी उसको समाज में रिकॉग्निशन या सम्मान या सफलता अपने कार्य क्षेत्र में नहीं मिलेगी, या बहुत डिले आ जाएगा, विलंब हो जाएगा। मजबूत दशम भाव के संकेत देख लीजिए। देखिए समाज में ऐसे जातक को प्रतिष्ठा मिलती है, सम्मान मिलेगा समाज में। मेहनती होगा, जिम्मेदार होगा अपने काम में, कर्मठ स्वभाव का होगा, आलसी नहीं होगा, एक्टिव होगा, एक्टिव रहेगा अपने काम में, अपने प्रोफेशन में। उसके कैरियर में स्थिरता रहेगी और उच्च पदों को प्राप्त करेगा। गवर्नमेंट लॉ या मैनेजमेंट में सफलता, गवर्नमेंट जॉब में, लॉ अगर लॉयर बनता है तो, या लॉ से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन चुनता है या मैनेजमेंट में जाता है तो वहाँ पर उसको सफलता अवश्य मिलती है। कार्य में एथिकल अप्रोच, ईमानदारी से काम करेगा ऐसा जातक, और उसमें एक ड्यूटी का सेंस होगा। ड्यूटी को, अपने वर्क को वर्शिप मानेगा, पूजा करेगा अपने कर्म की, और अपने कर्म से खुद की और दूसरों के जीवन सुधारने की भी क्षमता रखता है ऐसा जातक। वहीं ये भाव कमज़ोर हुआ तो देखिए बार बार नौकरी में या करियर में परिवर्तन होता है ऐसे जातक का। नौकरी बार बार चेंज होती हैं, बॉस से, अपने सुपीरियर से, अपने ऊपर के लोगों से, अथॉरिटी से लड़ाई झगड़ा विवाद चलता रहता है। नाम और प्रतिष्ठा में डिले आना, उसको ये नाम बनाने में समाज में या सफलता पाने में बहुत समय लग जाता है, या कभी कभी ये भाव ज़्यादा ही कमज़ोर हो तो कभी कभी ये हासिल भी नहीं कर पाता पूरे जीवन भर। डायरेक्शनलेस कैरियर पाथ रहेगा ऐसे जातक का। कर्म में आलस्य या अधीरता, डिले करेगा, टालता रहेगा, आलस्य करेगा, काम करेगा ही नहीं। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ फेलियर इतना होगा कि काम करेगा ही नहीं, मतलब स्टार्ट ही नहीं करेगा काम करना, तो काम को टालता रहेगा डर की वजह से, फियर की वजह से। तो कुछ उपाय देख लीजिए। वैदिक उपाय कौन कौन से हो गए। शनिवार को शनिदेव की पूजा करें, ओम शम शनिश्चराय नमः का पाठ कर सकते हैं, ये बीज मंत्र है शनिदेव का। काली वस्तुओं का दान करें, खासतौर से गरीबों को और श्रमिक को। काली वस्तुओं में काली दालें आ गई, काले वस्तु जैसे कि तवा, काला तवा लोहे का, काला चाकू लोहे वाला, या जूते काले, इस तरह की चीज़ें आ सकते हैं। काले कपड़े भी आ सकते हैं। अपने पिता या बॉस से बनाकर रखें, उनका आदर करें, सम्मान करें। पीपल के पेड़ को जल अर्पण करें सुबह सुबह, शनिवार को खास तौर से। तांत्रिक उपाय कौन कौन से हो गए। देखिए शनि स्तोत्र हो गया और दशरथ कृत शनि स्तोत्र हो गया। शनि चालीसा हो गई, इसका पाठ कर सकते हैं। एक कर्म ध्यान की विधि होती है, वो आप कर सकते हैं। नीलम यानी ब्लू सफ़ायर पहन सकते हैं, लेकिन किसी अच्छे ज्योतिष की सलाह के बाद ही। व्यवहारिक उपाय क्या हो गए। अपने कार्य को जिम्मेदारी से करिए, ईमानदारी से करिए, निष्ठा से करिए, खुश होकर करिए। काम में कंसिस्टेंसी रखिए, गैप ना हो काम में, लगातार करते रहिए, चाहे थोड़ा थोड़ा करिए लेकिन डेली करिए काम को अपने। देखिए आपका दशम भाव कैसे इंप्रूव होता है कुछ ही महीनों के अंदर। दूसरों की मेहनत का आदर करें। जब दूसरे अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त करें तो उनसे ईर्ष्या ना करें, बल्कि उनसे प्रेरणा लें और उनका आदर करें।
मेरे काम में ही मेरी पूजा है, इसे अपना डेली अफर्मेशन बनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।